दोस्तों, हमारे भारत के हेडेड प्लेसेस की जब बात होती है तो उसमें बाणगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है। यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वह फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो यह है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर बाणगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्या आज इसको इतना ज़्यादा खौफनाक और भूतवा माना जाता है, यह सब हम हमारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, बाणगढ़ इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर वह इससे चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह विशाल किला एक भूतवा जगह बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया है कि उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यह किला और इसके आसपास के इलाके पूरी तरीके से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी ये लोग सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में बेहद ही खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोगों ने यह बताते हुए कि किले से लोगों की चीखने, चिल्लाने और रोने और घुंघरों की रईशे में आवाज आती है। साथ ही बहुत से लोग ये दावा भी करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय में गया वे फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में सवाल तो मन में ज़रूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इस तरह से श्रापित और भूतवा माना जाने लगा। असल में इस किले को हॉन्टेड होने के पीछे लोगों के द्वारा एक नहीं बल्कि अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन उन सभी में सबसे फेमस जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है वह है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और की खूबसूरत थी कि हॉन्टेड समझा जाने लगा। इस वजह से चाहे भी रहो दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से वह बहुत ही अलग रियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी का प्रस्ताव आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक कभी भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वे इत्र की दुकान पर रुकी और वहां पर अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान में कुछ दूरी पर खड़े सिंधिया सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। सिंधिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वे काला जादू महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नज़र से देखते ही सिंधिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया और वह टटकने लगा। राजकुमारी को घूरता रहा और उसी पल उसने अपने मन के ये तय कर लिया कि राजकुमारी किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूँगा।
अब चूंकि वह तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसलिए उसने राजकुमारी के पसंद के इत्र की बोतल में से एक बोतल चुपके से उठाई। उस बोतल में कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वह अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और यह प्लान काफी हद तक भी सफल हुआ गया, क्योंकि राजकुमारी ने इस इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं जा रहा। और फिर राजकुमारी इस इत्र के शीशी को लेकर अपने की तरफ जाने लगी। साथ ही सिंधिया सेवड़ा भी छिपकर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि अभी भी राजकुमारी सिर्फ कुछ दूर पहुंची ही थी, तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंधिया सेवड़ा का इत्र शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वह डर की वजह से दुकान से कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने वो इत्र की शीशी रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। पत्थर पड़ते ही वे शीशे टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इस तरह से इत्र पर किया गया वे काला जादू उस पत्थर पर आ गया, जिसके बाद वे पत्थर खुद लुढ़कते हुए सिंधिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंधिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया ताकि वो जो भी कोई इस इत्र को लगाता है वह खुद ही उसे तांत्रिक सिंधिया की तरफ खींचा चला जाएगा। और क्योंकि वे इत्र पत्थर पर लग गया था, इसीलिए वह पत्थर तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ने लगा और पत्थर से लुढ़कते हुए इस तांत्रिक सिंधिया को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंधिया सेवड़ा ने यह श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसके चलते हुए उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया, जिससे कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों, कहते हैं कि इस खतरनाक के आम के बाद से यह किला श्रापित हो गया था और नरसंहार में मार गए मासूम लोगों की आत्माएं किले में अंदर भी भटकने लगी थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों के अंदर से अजीब अजीब आवाज आती थी और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों को गायब होने की घटना भी अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। और दोस्तों, इन सभी चीजों को चलते हुए किले के आसपास रहने वाले लोगों पर अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये किला, इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा दोस्तों, इस किले का भूतवा होने के पीछे एक और कहानी भी है। बताई जाती है कि जिस समय यह किला बनाया जा रहा था, तब इस किले के जमीन के पास ही बाबा बालकनाथ के नाम एक साधु रहता करता था। और बाबा को जब इस किले को बनाने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास यह संदेश भिजवाया कि वे अपने किले की इतना ऊंचा ना बनाए कि उसके परछाई मेरी कुटिया तक पहुंच जाए। अब राजा भगवान दास ने बाबा की बात तो गंभीरता से नहीं लिया और यह किला बनकर तैयार हुआ तो इसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। और दोस्तों, उस परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत लोग आज यह भी मानते हैं कि भानगढ़ की यह हालत बाबा बालकनाथ की उसी श्राप की वजह से हुई है। इसके अलावा यह कहानी तो बताई जाती है कि भानगढ़ में हार गए
थे, लेकिन बानगढ़ के राजा और परिवार दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। अब चूंकि उन लोगों के किले के अंदर अपना काफी सारा खजाना छिपाया हुआ था, इसलिए दुश्मनों ने उसे खोजने के बचाने के लिए एकजुट फैलाया गया कि ये किला पूरी तरीके से श्रापित है। इस किले में जाएगा तो उसकी खजाना बचाने के लिए फैलाई गई है, वह लोगों ने सच मान ली और बानगढ़ का ये किला हमेशा के लिए इतना जरूरी कानून है कि पिशाच और बुरी आत्मा जैसी किसी भी चीज की कोई जगह या फिर मान्यता नहीं दी गई है और आज तक किसी को भी कोर्ट में अपना कोई भी फैसला भूत का प्रेत का ध्यान में रखता नहीं सुनाया है। इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाकर उस पर लिखाना कि रात में इस किले में जाना मना है और वहां पर पुरातत्व विभाग यहाँ पर अपना ऑफिस न बनाना, ये भी चीज कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करती है। हमारी सरकार भी भूत प्रेत विश्वास रखती है। दोस्तों सोचिए, जब सरकार की तरफ से ही एक कदम उठाए जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि आम लोग तो इस किले को सच में ही श्रापित समझेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, किले में भूतवाया है या नहीं? क्या आप लोग भूत प्रेत आदि पर विश्वास रखते हो? तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।